चलिए दोस्तों रीजनिंग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 9 का संबंध है 26 से, तो 81 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 9 की गुणा हम 3 से कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27, और इसमें हम 1 कम कर दें तो कितना हो जाएगा 26। तो देखिए 27 में से 1 कम किया तो 26। अब यही रूल इसमें लगाएंगे, 81 का गुणा आप 3 से कर दीजिए और उसमें -1 कर दीजिए। 3 की गुणा 81 करेंगे तो 3 का नाम 3, 3 8 24, इसमें से 1 कम किया तो आंसर क्या आ गया 242। ठीक है, तो खाली जगह पर क्या आएगा 242। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए KEAC एक शब्द दिया है, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है CAEK। ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा हो रहा है, ये इसका रिवर्स हो रहा है, ठीक है ना, इसका उल्टा हो रहा है। तो हमें भी यहाँ पे यही करना है, XGMF को क्या करना है रिवर्स करके लिखना है। तो रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा F आएगा, फिर M आएगा, फिर G आएगा, फिर X आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ था, पहले C आ गया, फिर AEK, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है FMGK। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, खरगोश का संबंध है बिल से। देखिए खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है, तो पागल कहाँ रहेगा, तो पागल रहेगा पागल खाने में। आपको ऑप्शन मिलेंगे कोठरी है, जेल है, तो आपको नहीं लगाना है, आपको सही आंसर लगाना है पागल खाना। ठीक है, 8 का संबंध है 128 से, तो 6 का संबंध किससे होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, और इसमें हम 2 की गुणा कर दें तो 64 दूनी 128 हो सकता है। तो चलिए 8 का स्क्वायर होगा 64, इसमें हमने 2 की गुणा कर दी तो ये हो गया 128। अब यही रूल इसमें लगाएंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे गुणा 2 कर देंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 में गुणा 2 कर दी तो ये हो गया 72। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 72। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 122, फिर दिया है हमें 170, अगला है 290। देखिए ध्यान से देखिए, तो 122 कैसे आया होगा, अगर हम यहां पर क्या करें, ये देखिए किसी के स्क्वायर के नजदीक है, जैसे ये नजदीक है आपके 11 के स्क्वायर के नजदीक। देखिए अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो 121 होगा, और 121 में हम 1 जोड़ दें तो देखिए 122 हो गया। चलिए देखिए 121 में हमने 1 जोड़ दिया तो ये हो गया 122। अब 170 किसके स्क्वायर के नजदीक होगा, 13 का स्क्वायर के नजदीक होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, और उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 170। क्लियर हो गई बात। अब 290 किसके स्क्वायर के नजदीक होगा, तो देखिए ये है 17 का स्क्वायर के नजदीक, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 289 प्लस 1 290। अब यहाँ पर किसका स्क्वायर लेंगे, देखिए यहाँ पर मैं क्या 11 के बाद 13 का स्क्वायर लिया, तो अब यहाँ पर 17 के बाद किसका लेंगे 19 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, एक छोड़कर ही लेना है, 19 का स्क्वायर प्लस 1, 19 का स्क्वायर होता है 361, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 362। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए था 362। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध का संबंध है कैल्शियम से, तो दाल का संबंध किससे होगा। हमें पता है दूध में होता है कैल्शियम, तो दाल में क्या होता है प्रोटीन, ये चीज हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज से प्रश्न है ये। तो देखिए आप सबसे पहले ऐसे वाले प्रश्न में आप पहले अक्षर को पकड़ के चलते हैं। देखिए पहले यहाँ पर एक संख्या दी है, 1 के बाद हो गया ये देखिए 6, तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो इसमें कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया। 6 के बाद देखिए 11 हो गया, इसमें फिर 5 जोड़ दिया। 11 के बाद 16 हो गया, फिर 5 जोड़ दिया। अब 16 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 5 जोड़कर 21 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें संख्या पता चल गई, वहां पर 21 आएगी। अब हम दूसरे वाले को अक्षर को चेक करते हैं। अक्षर दिया हमें बी, तो देखिए सबसे पहले बढ़िया क्या करिए, इनके कोड डाल लीजिए। तो देखिए बी आता है 2 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर। तो आप देखेंगे ध्यान से, 2 के बाद हो गया 6, यानी कि यहाँ पर प्लस के 4 कर दिया। 6 के बाद 10 हुआ, फिर प्लस 4 किया। 10 के बाद 14 हुआ, फिर प्लस 4 किया। अब 14 के बाद क्या करेंगे, फिर प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 नंबर पे क्या आता है, 18 पे आता है आपके आर। ठीक है, क्योंकि मैं एक अक्षर चाहिए था। अब इस वाले में देखेंगे, अब वाई है।
अब y किस नंबर पे आता है, देखिए y आता है आपके 25 नंबर पर, ठीक है, v आता है आपके 22 नंबर पर, ठीक है, s आता है आपके 19 नंबर पर, p आता है 16 नंबर पर। अब ध्यान से देखिए 25 के बाद हो गया 22, यानी कि ये कितना कम हो गया, -3 घटते क्रम में। 22 से हो गया 19, कितना कम हुआ, -3 कम हुआ। 19 से 16 यानी कि -3। अब 16 में 3 कम करेंगे तो ये जाएगा 13, और 13 नंबर पे क्या आता है, m आता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21 rm। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोयला का संबंध है खान से, तो क्रूड ऑयल का संबंध किससे होगा। हमें पता है कोयला कहां से निकाला जाता है, खान से निकाला जाता है, तो क्रूड ऑयल कहां से निकाला जाता है, रिफाइनरी से। क्लियर है। अगला देखिए, एक हमें श्रृंखला फिर दी है, तो आप करिए सबसे पहले अक्षर को पकड़ के चलते हैं। यहाँ पे दिया ए, तो यहाँ पे 1 डाल लीजिए। सी का कोड होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7, आई आता है 9 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर। तो देखिए ध्यान से, 1 के बाद 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर +2 हो गया। 3 से 5 फिर +2 हुआ, 5 से 7 +2, 7 से 9 +2, 9 से 11 +2। अब 11 में फिर आप 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 नंबर पे क्या आता है, 13 पे आता है m। ठीक है, क्या आता है, m आता है। अब करते हैं हम दूसरे वाले अक्षर को। y आता है 25 पर, w आता है 23 पर आता है, u आता है 21 पर, s आता है 19 पर, q आता है 17 पर, और o आता है 15 पर। तो आप ध्यान से देखेंगे ये सभी कैसे हैं, घटते क्रम में जा रहा है। देखिए 25 से 23 हो गया, कितना माइनस किया, -2, 23 से 21 फिर -2 किया, 21 से 19 -2, तो इस तरीके से सभी में -2 होता जा रहा है। तो 15 में 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 पे हमें पता है क्या आता है, m। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डबल m। देखिए ध्यान से, 1 से 2 हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 2 कैसे हुआ, अगर हम इसमें 1 जोड़ दें, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 से 6 कैसे हुआ, अगर हम इसमें 3 की गुणा करते, 2 3 6 हो गया। अब आगे भी चेक करेंगे, क्या यही श्रृंखला चल रही है। 6 से 7 हुआ, 1 जोड़ दिया, 7 से 21 हुआ, यानी कि 7 3 21। बात क्लियर हो गई है, यानी कि पहले 1 जोड़ रहे हैं, 3 की गुणा, 1 जोड़ा 3 की गुणा। अब देखिए आगे क्या होगा, 1 जोड़ देंगे, 21 में 1 जोड़ा तो 22, अब 22 में 3 की गुणा करेंगे तो देखिए 22 3 66 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, +1 करेंगे, 66 में 1 जोड़ेंगे तो ये 67 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए +1 गुणा 3 हो रहा है, तो +1 के बाद गुणा 3 करिए। 67 में गुणा 3 करेंगे, देखिए 3 7 21, 3 6 18 2 20, 201 हमारा आंसर आ गया। डी आता है देखिए 4 नंबर पर, पी आता है 16 पर, ई आता है 5 पर, वाई आता है 25 पर, एफ आता है 6 पर, और जे आता है 10 पर। तो अगली संख्या में पता करनी है। तो देखिए ध्यान से, 4 का स्क्वायर करिए तो क्या होगा, 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हुआ। लेकिन हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, लेकिन हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं, तो हमने क्या किया, माइनस के 26 कर दिया। तो 36 में 26 गया तो क्या आया, 10, और 10 नंबर पे क्या होता है, जे होता है। क्लियर हो गई। अब अगला देखिए, 4 आया, 5 आया, 6 आया, अब क्या आएगा यहाँ पे, 7 आएगा, ठीक है। और 7 नंबर पे क्या होता है, 7 पे आता है जी। और अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में 49 अक्षर तो होते नहीं है, 26 होते हैं, तो 26 घटा दीजिए इसमें से, तो 9 में 6 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, और 23वें नंबर पे क्या आता है, 23 नंबर पे आता है डब्लू। तो आंसर क्या आया, और जी डब्लू हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, नंबरिंग करते हैं। ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, जे आता है 10 पर। अब देखिए 1 से 4 हुआ, यानी कि 3 जोड़ दिया, 4 से 7 3 जोड़ दिया, 7 से 10 3 जोड़ दिया। अब 10 में 3 जोड़ के ये हो जाएगा 13, और 13 नंबर पे क्या आता है, 13 पे आता है एम। क्लियर है। अब इस तरीके से सेकंड वाले को देखिए, एन दिया है 14 नंबर पे आता है, क्यू आता है 17 पर,
T आता है 20 पर, W आता है 23 पर। अब देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, 14 में 3 जोड़ दिया तो 17 हुआ, 17 में 3 जोड़ा 20, 20 में 3 जोड़ा तो 23, अब 23 में 3 जोड़ देंगे तो ये जगह 26, और 26 नंबर पे क्या आता है, Z आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, MZ। ये भी श्रृंखला का प्रश्न है, तो क्या करेंगे आप, जो हमें अक्षर दिए हैं इनके कोड लिख लेते हैं। चलिए, O आता है 15 पर, M आता है 13 पर, K आता है 11 पर, I आता है 9 पर, और G आता है 7 पर, और E आता है 5 पर। चलिए देखते हैं, 15 से देखिए 13 हो गया, यानी कि इसमें -2 हुआ, 13 से 11 फिर -2, 11 से 9 -2, 9 से 7 -2, 7 से 5 -2। क्लियर हो गया। अब यही श्रृंखला हमें पता चल गई, यहाँ पे -2 की जा रही है। अब क्या करेंगे, 5 में हम फिर 2 कम कर देंगे, 5 में 2 कम किया तो कितना हो गया, 3। ठीक है, अब देखिए आगे भी यही करिए, 3 में 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा 1। 3 आता है, 3 किसका कोड है, C का कोड है, और 1 किसका कोड है, A का कोड है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, C, और A हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, 1, 8, 27, 64, 125। हमें पता है 1 होता है 1 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 श्रृंखला बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो अब किसका क्यूब आएगा, 6 का क्यूब आएगा, और 6 का क्यूब होता है 216। क्लियर हो गई बात। अगला देखिए, 1 फिर हो गया 0, 2, 3। देखिए जब भी 1 ज्यादा हो कम हो, ज्यादा हो कम ज्यादा, कम ज्यादा चल रहा है, एक सीरीज चल रही है कम ज्यादा की, तो याद रखना आपको 1 छोड़कर चेक करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे ध्यान से देखें, कम ज्यादा, कम ज्यादा, ठीक है, कम ज्यादा। तो देखिए कैसे करेंगे आप, एक संख्या को छोड़कर चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 के बाद हम सीधे आएंगे 2 पर। ठीक है, एक संख्या में छोड़नी पड़ेगी। फिर 1 से देखिए 2 आया, 2 के बाद देखिए क्या आया, 3, 3 के बाद देखिए क्या आया, 4, और 4 के बाद देखिए आया 5। लगातार संख्या आ रही है। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले अक्षर को पकड़िए, दूसरी वाली संख्या है 0, 0 के बाद हो गई 3, यानी कि इसमें हमने 3 जोड़ दिया। 3 से हो गई ये 8, यानी कि 5 जोड़ दिया। 8 से हो गई 15, यानी कि इस बार हमने 7 जोड़ा। देखिए 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा। अब हम क्या जोड़ेंगे, अगली विषम संख्या क्या आएगी, 9। तो 15 में आप 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।